हम जानते हैं यहाँ पे प्रोटोकॉल के बारे में विस्तार से। तो प्रोटोकॉल होते क्या है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें तो आपको आरटीओ याद होगा, आरटीओ पता होगा। आरटीओ मतलब जब हम बाइक या कार लेते हैं तो हमें आरटीओ के कुछ नियम को फॉलो करना पड़ता है। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमको जाना है तो हमको आरटीओ के रूल्स को फॉलो करते हुए जाना पड़ता है, यानी कि यातायात के नियम हम बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार अगर बात करें इंटरनेट की, ठीक है, इंटरनेट मतलब डब्ल्यू। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जब डाटा ट्रांसमिट होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब डाटा जाता है तो किस नियम को फॉलो करेगा, किस हिसाब से जाएगा, उसके लिए एक नियमों का ग्रुप होता है। उस नियमों के ग्रुप को ही हम यहाँ पे प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रोटोकॉल क्या होता है। हम देख लेते हैं प्रोटोकॉल डब्ल्यू यानी वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात इंटरनेट में इंफॉर्मेशन या फिर डाटा के आदान प्रदान के लिए यहाँ पे प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है, नियमों की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि यह कुछ नहीं बस एक प्रकार के रूल्स होते हैं, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस के रूल्स होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे इंटरनेट में डाटा एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पे रूल्स होते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे प्रोटोकॉल बोलते हैं। प्रोटोकॉल कंप्यूटर साइंस और इंटरनेट की दुनिया में यह जो है काफ़ी ज़्यादा योगदान है इसका। जैसे कि हम आपस में बात करते हैं तो हम ग्रामर का ध्यान में रख के बात करते हैं, ठीक है, किस प्रकार सेंटेंस को जमाना है, किस प्रकार बोलना है अर्थपूर्ण वाक्य को। उसी प्रकार यहाँ पे इंटरनेट में डाटा एक्सचेंज करने के लिए किस प्रकार उसको एक्सचेंज करना है, उसके लिए यहाँ पे प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है। इंटरनेट में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन जैसे कि टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया या अन्य कोई इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है तो सेंडर और रिसीवर कंप्यूटर दोनों ही उस इन्फॉर्मेशन और डाटा को यूज़र के कंप्यूटर पे अच्छी तरह से फॉर्मेट करके डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के लिए वेबसाइट का नाम डालते हैं, जैसे हम सबसे पहले HTTP या HTTPS। तो HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और S लगा मतलब सिक्योर SSL जो लेयर है वो इसमें आ गई है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे हमारी साइट जो है ओपन करते हैं तो देखिए HTTP लगा है प्रोटोकॉल, WW यानी इंटरनेट, ये डोमेन नेम हो गया, ये सब डोमेन मतलब डोमेन का टाइप हो गया। तो यहाँ जो पूरा नाम है वो इसका HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। यहाँ भी आपको प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे कई दूसरे प्रोटोकॉल है जो कि हम अलग अलग कामों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ट्रिपल P यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह एक तरह का जो है ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है। इसके अलावा कुछ प्रोटोकॉल जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम देखने वाले इनमें से कुछ डिस्कस भी करेंगे, जैसे कि TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ईथरनेट है, टेलनेट है, गोफर है। इसके अलावा IMAP हो गया, POP हो गया, UDP हो गया, मैक, ARP, DNS, IGMP, SHL, SSL, ये देखिए ये वाली लेयर लगी है, S लग जाता है वहाँ पे, IMAP, ठीक है। इसके अलावा आप देखें तो UDP, REP, ये सभी आप फुल फॉर्म याद रख लीजिए, इनमें से क्वेश्चन भी बन सकते हैं फुल फॉर्म के। चलिए कुछ को जान लेते हैं हम। सबसे पहले जान लेते हैं TCP। अब TCP जो प्रोटोकॉल है वो अकेला नहीं काम करता, TCP काम करता है IP के साथ में। तो आप देख सकते हैं TCP का मतलब हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं इंटरनेट से कोई भी कंप्यूटर को, तो इंटरनेट से कोई भी कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाटा भेजने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उस मतलब ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है उस प्रोटोकॉल को TCP बोलते हैं। और इस कंप्यूटर का पर्टिकुलर एक एड्रेस यानी कि इसका एक नाम है, यानी इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक नाम दिया जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे IP, उसको बोला जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दोनों एक दूसरे के यहाँ पे पूरक है, दोनों काम करेंगे तभी इंटरनेट चल पाएगा, सबसे बेसिक है, ठीक है। मतलब हर समय यूज़ किया जाने वाला प्रोटोकॉल TCP IP हो गया। तो मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है, यूनिक सीरियल नंबर होता है पैकेट का, और रिसीवर कंप्यूटर पैकेट को सीरियल नंबर के अनुसार रीअसेंबल कर देता है, मतलब पुनः उसको पढ़ सकता है। इसी प्रकार IP, जैसे कि मैंने बताया TCP के साथ में IP होता है, तो एड्रेसिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। कंप्यूटर को नाम प्रोवाइड करने के लिए एक IP दिया जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP मैसेज को छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करता है और हर पैकेट का एक IP एड्रेस होता है। इस एड्रेस के इस्तेमाल से IP जो है पैकेट्स को रिसीवर या डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंचाने में मदद करता है। TCP IP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल हर नेटवर्क में किया जाता है और यह एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। जब एक कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ जाता है तो सिंपल सी बात है, उसका एक IP भी होता है और दूसरा TCP। मतलब TCP IP तो ट्रैकिंग के लिए होता है, TCP ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। नेक्स्ट है POP यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये जो है ईमेल को रिसीव और सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ईमेल के कुछ दूसरे प्रोटोकॉल है जैसे कि SMPS सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। यहाँ जो है SMTP होगा, ठीक है।
SMTP है ये, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके अलावा देखिए SMTP हम बात कर रहे हैं तो ये जो है जैसे जीमेल हम उपयोग करते हैं, याहू, हॉटमेल, रेडिट मेल, ये कंपनी ईमेल भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए SMTP का इस्तेमाल करती है। जब एक मेल को भेजा जाता है तब मेल सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सेंडर से मेल को रिसीव करके मेल बॉक्स में भेजना और या दूसरे कोई फोल्डर में भेजना, ये सारे काम इसकी ही निगरानी में होते हैं SMTP की। नेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट HTTP। जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं शुरुआत में इसका उपयोग किया जाना जरूरी होता है। दो कंप्यूटर के बीच में आपस में जब जो हाइपरटेक्स्ट को शेयर किया जाता है तो उसके लिए यहाँ पे जो है HTTP यूज़ होता है। HTTP यानी कि हाइपरटेक्स्ट भी एक तरह का टेक्स्ट होता है जिसे HTML वेब लैंग्वेज के अंदर रखा जाता है, और HTML जो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसका इस्तेमाल वेब डिज़ाइनिंग के लिए होता है, ये चीज़ हम देख चुके हैं। आपको अगर HTML के पूरे वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा CSS की वीडियो भी देख सकते हैं और जावास्क्रिप्ट के साथ में PHP है, पाइथन, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बिल्कुल भी वहाँ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, VB.NET है, और जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी, आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। और इसके अलावा और ज़्यादा फैसिलिटी आप चाहते हैं या फिर थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं चैनल को तो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन एक बटन होगा सब्सक्राइब के साइड में, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो है एक वेबसाइट या ब्लॉग में सारे कोड, टेक्स्ट, वीडियो, इमेजेस, GIF आदि सब HTML के अंदर ही रखे जाते हैं। HTTP क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर काम करता है। HTTP सर्वर के साथ एक सुरक्षित यानी सिक्योर कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है और एक रिक्वेस्ट भेजता है। जब सर्वर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है तब क्लाइंट के पास एक रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, इसके बाद HTTP सर्वर को बताता है कि क्लाइंट को कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए और सर्वर को पता चलता है कि कौन से रिसोर्सेज चाहिए, तब क्लाइंट को रिसोर्स प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, आप बात करते हैं ईथरनेट की। ये भी एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जो कि लैन के लिए यूज़ होता है। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे उपयोग होता है। इन्फॉर्मेशन को डिजिटल पैकेट्स के रूप में भेजता है। जो भी कंप्यूटर इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है वह ईथरनेट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि जिसे हम NIC बोलते हैं। ठीक है, इसका उपयोग करना आवश्यक है। यह एक तरह का कार्ड होता है जिसके ऊपर एक माइक्रोचिप होती है और उसमें यूनिक एड्रेस कोडेड करके रखा जाता है। इसी कोडेड एड्रेस का इस्तेमाल ढूंढने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टेलनेट। अब टेलनेट को मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे आप टीवी देखते हैं घर में और टीवी का एक रिमोट होता है। अब आप देखिए रिमोट से ही सारी चीज़ें, जो टीवी है वो कंप्लीट यहाँ पे कंट्रोल कर लेते दूर बैठे। तो मतलब आपको लगता क्या है कि आप टीवी में जाकर काम कर रहे हैं, मतलब टीवी में काम कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है, पर आप चला रहे क्या, रिमोट। उसी प्रकार अगर एक सर्वर कंप्यूटर है और सर्वर कंप्यूटर को हम अपने क्लाइंट कंप्यूटर से ही ऐसा समझे कि हम सर्वर पर डायरेक्ट काम कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे बीच में एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है जिसे हम बोलते हैं टेलनेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूज़ करेगा उसको टेलनेट क्लाइंट बोला जाता है और जिस कंप्यूटर को यूज़ करेगा उसको टेलनेट सर्वर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आउटपुट फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट डिस्प्ले। ठीक है, इसके अलावा इनपुट फ्रॉम क्लाइंट टू कीबोर्ड टू सर्वर। तो इस प्रकार से यहाँ पे सारी चीज़ें चलती है। तो एक तरह का प्रोटोकॉल जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल लैन में रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए, यानी कि यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। इसकी मदद से किसी भी कंप्यूटर को दूर बैठे व्यक्ति एक्सेस कर सकते हैं। वेब में यानी इंटरनेट में जो है HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा है FTP। इसकी मदद से किसी भी दूसरे कंप्यूटर की फाइल को एक्सेस करने की अनुमति देता है, परंतु आप लॉगिन नहीं कर सकते। लेकिन टेलनेट के द्वारा आप रिमोट कंप्यूटर में लॉगिन भी कर सकते हैं और एप्लीकेशन डाटा को एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गोफर। एक प्रकार का सेट ऑफ रूल्स यानी कि प्रोटोकॉल इसको बोलेंगे, प्रोग्राम है एक, और क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पे ये काम करता है। इसमें जो है यूज़र गोफर प्रोग्राम इस्तेमाल करता है। इसके द्वारा सर्वर कंप्यूटर में जो भी फाइल्स है वो लोकल कंप्यूटर में एक्सेस की जा सकती है। यूज़र को टेक्स्ट टू पी इंटरफेस प्रदान करता है। गोफर सर्वर डॉक्यूमेंट, आर्टिकल्स, प्रोग्राम और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। इसी के साथ में हाइपरलिंक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ लिंक को मेनू के रूप में दिखाया जाता है और सारे लिंक दूसरे डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम के लिंक होते हैं। इन लिंक के द्वारा जो है यूज़र को अपने रिमोट कंप्यूटर में एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने देखे गोफर के बारे में। अब लास्ट जो है हमारा देखिए हम डिस्कस करने वाले हैं, और जो बाकी चीज़ है वो बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने बताया आपको फुल फॉर्म सबके याद रखना है। तो हम जिसके बारे में पढ़ रहे थे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसे शॉर्ट में FTP बोला जाता है। तो यहाँ देखिए सर्वर से किसी क्लाइंट में अगर लाना है तो डाउनलोडिंग, और अपने क्लाइंट से सर्वर में भेजाना है तो उसको अपलोडिंग बोला जाता है। दोनों काम को मेंटेन करता है FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक नेटवर्क या इंटरनेट में जब भी एक फाइल को भेजा जाता है तो इस प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर प्रोग्राम फाइल, टेक्स्ट फाइल और मल्टीमीडिया फाइल जैसे वीडियो, फ्लैश फाइल, वैसे जो डाटा है
उसको हम HTTP के जरिए भी भेज सकते हैं, बट FTP में डाटा या फाइल्स को काफ़ी तेज़ी से भेज सकते हैं। ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है यहाँ पे किसके अंतर्गत, FTP के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो FTP है प्रोटोकॉल है, ये सारी चीज़ हमने देख लिए। और इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।